और नाज़रीन कराम, उम्र के बारे में हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ऊँट है उसकी उम्र जो है वो कम से कम 5 साल होनी चाहिए, और जो भैंस है और जो गाय है उनमें जो नर और मादा है उनकी उम्र कम से कम 2 साल होनी चाहिए, और जो बकरा है या बकरी है या उनके नर और मादा हैं उनकी उम्र जो है वो कम से कम 1 साल होनी चाहिए, और दुम्बा जो है वो देखने में 1 साल का लगता हो और अगरचे वो 6 माह का भी हो तो उसकी कुर्बानी जो है वो जायज़ है। फिर तकसीम के बारे में बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू हुई कि इसमें भी 3 जो हिस्से हैं वो रखे गए, उनमें बड़ी खूबसूरत हिकमत है। एक हिस्सा आप अपने लिए रखेंगे, वो आपकी अपनी ज़रूरत होगी, वो 3-4 दिन 5 दिन आपके काम आएगा। फिर रिश्तेदारों का जो हिस्सा रखा गया उसमें बड़ी खूबसूरत हिकमत है कि उनके साथ सिला रहमी का हुक्म देने के साथ साथ उनके साथ उल्फत और मोहब्बत का जो दरस है वो दिया गया। तो जब आप कुर्बानी का जो दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों में तकसीम करेंगे तो आप अल्लाह का भी हुक्म पूरा कर रहे हैं, हुजूर की तालीमात पे भी अमल पैरा हो रहे हैं, और रिश्तेदारों के साथ जो सिला रहमी है, उनके साथ जो मोहब्बत वाला मामला है, उनके साथ जो उल्फत वाला मामला है वो भी पूरा कर रहे हैं। और तीसरा जो हिस्सा गरीबों मिस्किनों के लिए और यतीमों के लिए आप रख रहे हैं, उसमें भी बड़ी खूबसूरत हिकमत है कि जो गरीब और नादार लोग सारा साल गोश्त को तरसते हैं, गोश्त के एक एक बोटी को तरसते हैं, उनके लिए अल्लाह करीम ने कैसा इंतज़ाम फरमाया कि क्या जो कुर्बानी का दिन है उनके लिए भी वो जो गोश्त का सबब है वो पैदा हो जाता है। तो ये बड़ी खूबसूरत हिकमत है कि जो सारा साल गोश्त नहीं खाते उनको अल्लाह करीम वो गोश्त का जो टुकड़ा है या गोश्त का जो हिस्सा है वो नसीब फरमाता है। और आगे जो वक्त है उसके बारे में भी बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू हुई कि कुर्बानी 10 ज़िलहज से लेके 12 ज़िलहज की शाम तक, मगरब तक, और अल्लामा साहब बयान फरमा रहे थे कि लाइट का चूँकि बंदोबस्त नहीं हुआ करता था तो तब तो कुर्बानी मना थी। अब चूँकि लाइट का बंदोबस्त होता है तो इसमें कुछ जवाज़ की सूरत मौजूद है। तो 10 ज़िलहज के तुलूए आफ्ताब के बाद से लेकर 12 ज़िलहज के ग़ुरूब आफ्ताब तक जो कुर्बानी का वक्त है वो आपके लिए मुयस्सर है, उसके दरमियान आप कुर्बानी कर सकते हैं। हज़रत बरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो तुम्हारी कुर्बानी का वक्त है वो तुलूए फ़जर के बाद है और ग़ुरूब आफ्ताब तक है, उससे पहले पहले आपने कुर्बानी करनी है। उसके बाद अगर आप कुर्बानी करेंगे या तुलूए आफ्ताब से कबल कुर्बानी करेंगे तो वो तुम्हारा गोश्त है, वो अल्लाह की बारगाह में मकबूल जो कुर्बानी है वो नहीं है। और नाज़रीन कराम, ये हमने 5-6 चीज़ें जो आपके सामने बयान की हैं, इनका कुर्बानी के साथ यौम नहर के साथ गहरा ताल्लुक़ है। इनके बगैर जो कुर्बानी है वो अधूरी है जी, ऐसे ही वो आप अजर व सवाब से महरूम रह सकते हैं। तो ये चीज़ें देखने में बिल्कुल हल्की हैं, बिल्कुल छोटी हैं, मामूली हैं, लेकिन इनका जो अजर व सवाब है और इनका जो मकाम व मर्तबा है वो कुर्बानी के साथ वो बहुत गहरा उसका ताल्लुक़ है। आखिर में कुछ ऐसे जानवर भी हैं जिनकी जो निशानदेही फरमाई हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिनकी जो कुर्बानी है वो जायज़ नहीं है, लेकिन हमें पता नहीं चलता। हम पैसे देते हैं या अपने मुलाजिम को पैसे देते हैं या अपने किसी भाई को देते हैं या हमसाए को देते हैं, यार मेरे अपना कुर्बानी का जो जानवर है वो लेने जा रहे हो, मेरा भी लेते आना, मैंने भी कुर्बानी करनी है। और बाज़ तो किबला ऐसे देखा है कि बाहर बैठ के हुक्म दे देंगे कि ये पैसे भेज देता हूँ अकाउंट में और कुर्बानी लेके मेरे से भी कर देना। कुर्बानी तो आपकी हो जाएगी, लेकिन वो जो लज्जत है, वो जो उसकी मोहब्बत है, वो जो उसकी उल्फत है, उससे आप महरूम हो जाएंगे। तो कोशिश करनी चाहिए कि ख़ुद आके कुर्बानी का जानवर अपने हाथों से ख़रीदें, फिर उसकी देखभाल करें, उसको मोटा ताज़ा करें, उसको खिलाएं पिलाएं, उसके साथ मोहब्बत करें और इतनी उसका ख्याल रखें कि उसके साथ आपको एक उल्फत हो जाए। और जब आप कुर्बानी करने लगें तो आपको अंदाज़ा हो, एहसास हो कि जिस चीज़ का मैंने इतना ख्याल रखा, जिसके साथ मुझे इतनी उनसीयत हो गई है, मैं उसकी कुर्बानी कर रहा हूँ, और फिर उस जो कुर्बानी है उसकी लज्जत जो है वो आप अपनी आँखों से देखेंगे। तो वो जानवर जिनकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है, उनकी निशानदेही के सिलसिला में मैं चंद चीज़ें आपको बताता चलूँ। हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हम जानवरों के कान और आँखें गौर से देख लेनी चाहिए। उसकी कुर्बानी ना करें जिसके कान का अगला हिस्सा कटा हुआ हो, और ना उसकी जिसके कान का पिछला हिस्सा कटा हुआ हो, और ना उसकी जिसका जो पूरा कान है वो फटा हुआ हो, और ना उस जानवर की जिसका जो कान है या नाक है वो फटा हुआ हो। ठीक है।
आगे इमाम अहमद और इब्न माजा ये भी हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कान कटे हुए और सींग टूटे हुए की कुर्बानी जो है वो नहीं करनी चाहिए, वो जायज़ नहीं है। फिर आगे इमाम अहमद वग़ैरह और इस तरह के दो तीन जो इमाम हैं उन्होंने हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला से दोबारा रवायत किया कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चार किस्म के जानवर के लिए जो कुर्बानी है वो दुरुस्त नहीं है। एक वो जो काना हो, जिसका कानापन जो है वो ज़ाहिर हो। नंबर दो, वो बीमार जिसकी बीमारी जो है वो ज़ाहिर हो। तीसरे नंबर पे वो लंगड़ा जानवर जिसका लंगड़ापन जो है वो भी ज़ाहिर हो। और चौथा, ऐसा लागर जिसकी हड्डियों में मग़ज़ ना हो और वो बिल्कुल ही कमज़ोर हो, चलने फिरने के काबिल भी ना हो और कुर्बानी करने के भी काबिल ना हो। तो ये जो चार चीज़ें हैं इन पे हमें देखना चाहिए। हम कुर्बानी ख़रीदते वक्त हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और अगर इन चीज़ों में कोई नुक्स, कोई ऐब या कोई इस तरह की कोई चीज़ हमें मिल जाए तो हमें उससे इज्तनाब करना चाहिए। इस तरह हम कुर्बानी की जो बरक़ात हैं उनसे महरूम रह सकते हैं।